हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो पहला चैप्टर हमारे पास है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी एक्सरसाइज 1.1 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो हमने पहले पहले की जो वीडियो है उसमें देख लिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं थ्योरी वाले चैनल पर। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। तो पहला जो प्रश्न है एक्सरसाइज 1.1 में, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप ये प्रश्न यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए या फिर ट्राई कर सकते हैं आप खुद से सॉल्व करने का। और चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हमने डिस्कस किया था थ्योरी में कि समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो संग्रह है वो हमेशा समान रहना चाहिए, भले ही उसको कोई भी उस संग्रह को बनाए। वो अगर अलग अलग व्यक्ति उस संग्रह को बना रहे हैं तो वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आइए देखते हैं ये एक समुच्चय है कि नहीं। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने जनवरी है आपका, और फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो आपका समुच्चय ये होगा। अभी आप किसी भी व्यक्ति से समुच्चय बनवाइए, उसका भी समुच्चय हमेशा ये आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। ये तीनों ही अवयव आने वाले हैं कोई भी समुच्चय को बनाए। तो ये समुच्चय, ये जो संग्रह है ये बदलने वाला नहीं है, चाहे इसको कोई भी संग्रह को बनाए। तो इसलिए पहले वाला जो है समुच्चय है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो समुच्चय है। दूसरा पार्ट देखते हैं, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अभी प्रतिभाशाली कौन कितना प्रतिभाशाली है ये हम मेजर तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन अब इस समुच्चय को कौन बना रहा है। हो सकता है मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद प्रतिभाशाली है, आपके हिसाब से नहीं है। तो इसलिए ये समुच्चय के जो अवयव होंगे वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन इस समुच्चय को बना रहा है, और इसलिए यह समुच्चय बदल सकता है अगर अलग अलग व्यक्ति इस समुच्चय को, इस संग्रह को बनाए। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो, सेकंड पार्ट जो है वो समुच्चय नहीं है। तीसरा हमारे पास है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर से वही बात यहाँ पे आती है, कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कौन कितना अच्छा है, कौन सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है, ये हम किसी यंत्र से तो माप नहीं सकते। इसलिए ये भी निर्भर करेगा कि मैं किसको अच्छा मानता हूँ। हो सकता है इस संग्रह में मैं राहुल द्रविड़ को रखूं, आप बोल सकते हैं कि आपको राहुल द्रविड़ उतना अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार ये भी एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये भी निर्भर करता है कि कौन इस संग्रह को बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय नहीं है, ये भी समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट है वो है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अभी आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं, मैं उनके नाम, उनका संग्रह बनाऊं या फिर कोई और व्यक्ति उनका संग्रह बनाए तो वह बदलने वाला नहीं है, उसके अवयव हमेशा समान रहेंगे और जो उसके अवयव होंगे वो आपकी कक्षा के बालक होंगे। तो ये भी एक समुच्चय है, कोई भी संग्रह को बनाए ये बदलने वाला नहीं है। तो आपका फोर्थ पार्ट भी एक समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो, सॉरी, फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट में आपका है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं होगी 1, 2, 3, 4 अप टू 100। ठीक है, ये 100 से कम सभी प्राकृत संख्या है। अभी मैं इस समुच्चय को बनाता हूं या फिर आप बनाते हैं या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस समुच्चय को बनाएगा तो ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या हमेशा यही रहने वाली है, इसके अवयव हमेशा यही रहेंगे। तो ये भी एक समुच्चय है। लास्ट जो, सॉरी लास्ट नहीं, सेवंथ है जो, वो है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, तो सभी समपूर्णांक भी ऐसे ही जैसे 100 से कम प्राकृत संख्याएं हैं,
ऐसे संपूर्णांक भी हमेशा वही रहेंगे, वो भी आप इस समुच्चय को बनाए, इस संग्रह को बनाए या फिर मैं इस संग्रह को बनाऊं, तो ये बदलने वाला नहीं है। तो 7th पार्ट भी एक समुच्चय है, ठीक है। और 6th हमने छोड़ दिया। 6th जो है वो है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद ने जितने उपन्यास लिखे हैं मैं उन सभी को एक जगह संग्रहित कर सकता हूँ। वो जो मेरा संग्रह होगा उसके अवयव क्या होंगे, जो मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं वे सभी होंगे, तो वे बदलने वाले तो नहीं है। आप अगर संग्रह उस संग्रह को बनाएंगे तो आपके अवयव भी वही होंगे, आपके अवयव भी सारे उपन्यास होंगे जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, या फिर कोई और व्यक्ति उस संग्रह को बनाएगा, उसका संग्रह में भी वही अवयव रहेंगे। तो ये भी एक समुच्चय है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है 8th, वो है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं 8 और 9, ठीक है, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं आप उनको संग्रहित कर सकते हैं। मैं अगर उस संग्रह को बनाऊं तो मेरे अवयव भी वही होंगे जो आपके हैं, क्योंकि मैं भी अपने संग्रह में वही सब प्रश्न रखूंगा जो उस अध्याय में है, आप भी वही सब प्रश्न रखेंगे जो उस अध्याय में है। तो और कोई व्यक्ति भी संग्रह को बनाएगा तो वो भी सभी प्रश्न वही रखेगा, तो ये बदलने वाला नहीं है, ये भी एक समुच्चय है। 9th जो है विश्व के सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। अभी यहाँ पे कौन जानवर खतरनाक है ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपको कौन जानवर कितना खतरनाक लगता है। ऐसा कोई यंत्र अभी तक तो नहीं है कि कोई जानवर कितना खतरनाक है इस चीज को मेजर कर सके। हो सकता है आपको सांप जो है वो खतरनाक लगता है, लेकिन जो स्नेक चार्मर जो होता है, सपेरा जिसको बोलते हैं, उसको सांप उतना खतरनाक नहीं लगता होगा। वो आप जानते हैं वो बड़ी आसानी से सांप पकड़ लेता है। तो इसलिए ऐसे ही मतलब आपको हो सकता है कुत्ता खतरनाक लगता हो, पर कुत्ते को भी लोग पालते हैं उनको खतरनाक नहीं लगता। शेर को भी कुछ लोग पालते हैं वो उनको खतरनाक नहीं लगता। तो मैं बोलने का मतलब है कि जब आप ये संग्रह करेंगे तो हो सकता है आपके संग्रह में सांप आए, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति इस संग्रह को करे बनाए तो उसके संग्रह में सांप नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये संग्रह बदलने वाला है व्यक्तियों के अनुसार। अलग अलग व्यक्ति इस संग्रह को करेंगे तो ये चेंज होने वाला है, तो इसलिए ये संग्रह समुच्चय नहीं है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, पहला हमारे पास समुच्चय था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था, 4th समुच्चय था, 5th भी समुच्चय था, 6th और 7th और 8th भी समुच्चय है, और 9th जो है वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मान लीजिए ए जो है वो ये समुच्चय है, ए के अवयव है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, तो ये जो 2 प्रतीक है ये हमको भरने हैं। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई दिया गया वस्तु किसी समुच्चय का अवयव होता है, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब दी गई वस्तु समुच्चय का अवयव ना हो। उदाहरण के लिए हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 3 जो है ए का अवयव है, तो मैं लिखूंगा 3 अवयव है ए का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 जो है ए का अवयव नहीं है, तो 10 अवयव नहीं है ए का। ठीक है, अगर आपने अभी भी थ्योरी वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज उनको देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 के बारे में देखते हैं। 5 ए में है, ए के अवयव है 1 2 3 4 5 6, तो 5 ए में है तो एप्सिलॉन यहाँ पे लिखेंगे। 8 जो है वो ए में नहीं है, 0 भी ए में नहीं है। फिर हमारा 4 जो है 4 ए में है, ठीक है, 4 अवयव है ए का। 2 है, 2 भी ए में है, 2 अवयव है ए का। 10 ए में नहीं है, तो 10 अवयव नहीं है ए का। तो अगर ए का कोई वस्तु अवयव है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे, और अगर अवयव नहीं है तो इस सिंबल का यूज करेंगे। तो अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ परेशानी हुई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये समुच्चय को हम रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि में जो लिखते हैं उसके ऊपर ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना हमने पहले सीखा है। हम क्या करते हैं, सभी जो अवयव है उनको एक सूची में लिखते हैं, सूचीबद्ध तरीके में, और
ये एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं, ठीक है। ए जो है पहला प्रश्न, इसका पहला भाग है, ए एक समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक पूर्णांक है और -3 छोटा है या बराबर है एक्स के, छोटा है 7 के। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि ए एक समुच्चय है सभी एक्स का और एक्स एक पूर्णांक है -3 से 7 के बीच में, और या फिर -3 के बराबर भी है। तो ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय हमको लिखना है। तो सबसे पहले इसके सभी अवयव जो होंगे वो होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 7 से छोटे और -3 से बड़े या फिर -3 के बराबर। अभी समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, हमने थ्योरी लेक्चर में देखा था कि हम लोग सभी अवयवों को एक सूची में लिख देते हैं। ये सभी मैंने लिख दिए। सभी को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा से अलग करते हैं। ये सबके बीच में एक एक कॉमा लगा है, ठीक है। और सभी अवयवों को ये मंझले कोष्ठक के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर रूप में लिखने का तरीका है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अवयव जो है वो एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाते और क्रम निर्भर नहीं करता, क्रम आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, पहले पार्ट का जो आंसर होगा। तो सभी अवयव जो है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी मैंने एक सूचीबद्ध तरीके में लिख दिए हैं। सभी को कॉमा से सेपरेट किया है और सभी को मंझले कोष्ठक में बंद कर दिया है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, जब आपको समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर रूप में लिखना हो तो बस आपको इतना पता करना है कि उसके अवयव क्या है। जो अवयव है उनको आप फिर रोस्टर रूप में आराम से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बी है समुच्चय है सभी एक्स का, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिखा, सभी को कॉमा से सेपरेट किया, कॉमा से अलग किया और सभी को ये मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया। तो ये जो है इस समुच्चय का रोस्टर रूप है। तीसरा प्रश्न है, एक्स दो अंकों समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है, आप खुद देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो उनमें सभी संख्याएं हैं 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ठीक है। ये इन सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 8 है और ये सभी दो अंकों की संख्या है। तो ये सभी समुच्चय के अवयव होंगे। ये सभी इस समुच्चय के अवयव होंगे। तो इनको रोस्टर रूप में लिखना, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 सभी को हमने कोमा से अलग किया है और सभी को कोष्ठक के अंदर बंद किया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डी पार्ट है। डी है समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक सबसे पहले देख लेते हैं। 1 है, 2 60 को डिवाइड कर सकता है, 3 है, 5 है और 10, 5 के बाद 6 भी है, 4 भी है, 1, 2, 3, 4 भी 60 को डिवाइड कर सकता है, 6, 5, 6 और 10, 12, 15, 20, 30 और 60, ये सभी 60 के भाजक है। लेकिन इनमें अभाज्य कौन कौन से है? तो 2, 3 और 5 ये ही बस अभाज्य है। तो इनको मुझे रोस्टर रूप में लिखना है। तो 2, 3, 5 और ये रोस्टर रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ई जो पार्ट है, 5वां पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय।
तो यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, आपको सभी अवयव यहाँ पे सभी पता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अवयव जो है आपके वो एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाते रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले TRIGO, एन के बाद ओ दोबारा आएगा, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखते, तो इसलिए हम लोग ओ को छोड़ देंगे। उसके बाद M और फिर E, फिर T नहीं आएगा, R नहीं आएगा, क्योंकि T और R पहले आ चुके हैं, और फिर Y। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के जो सभी अक्षर है ये है उनका समुच्चय रोस्टर रूप में। उसके बाद लास्ट प्रश्न, इस लास्ट जो पार्ट है इस प्रश्न का, वो है F जो है, F है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अभी यहाँ भी वही बात है, अवयव जो है वो एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाएंगे। तो बेटर शब्द के सभी अक्षर होंगे BETTER, ठीक है। तो B हमने लिख दिया, E लिख दिया है, T लिख दिया है, दोबारा T आया है लेकिन दोबारा हम नहीं लिखेंगे, और E दोबारा आ गया है, E दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद R लिखेंगे। तो ये है रोस्टर रूप बेटर शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय का। अभी नेक्स्ट पार्ट जो हम देख रहे हैं, इसमें हमको निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये सभी रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं, इनको हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। फिर से मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे थ्योरी वाले चैनल पे जाके उसका वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो उसका पहला पार्ट जो है वो है ये समुच्चय है 3, 6, 9 और 12 का। एक बात हमको याद रखनी है, समुच्चय निर्माण रूप में हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई एक नियम देखना है जिसके तहत हम लोगों ने ये अवयव इकट्ठा किए हैं, ठीक है। एक नियम हम लोग बना सकते हैं, अगर नियम हमने बना दिया तो हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि अगर आप भूल गए हो तो वो ऐसे लिखी जाती है, समुच्चय है सभी x का जहां x और फिर जो गुण होता है, जो नियम होता है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है वो है 3, 6, 9 और 12। आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें ये 3 है, 3 दूनी 6, 3 2 9, 3 चौक 12। तो मैं से लिख सकता हूँ पहला जो पार्ट है वो है समुच्चय सभी x का जहां x बराबर 3n है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग कैपिटल N से दिखाते हैं। और एक से बड़ा या फिर बराबर है, और 4 से छोटा या फिर बराबर है। मतलब n है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में हमने लिखा है। इसके अवयव दोबारा लिख सकते हैं। इसके अवयव आएंगे 3, n की वैल्यू जब 2 होगी 6, n की वैल्यू 3 होगी 9, n की वैल्यू 4 होगी तो 12। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो है समुच्चय है ये 2, 4, 8, 16 और 32 का। तो यहाँ पे क्या नियम आप देख सकते हैं, ये है 2, ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 4 है, और 32 जो है वो 2 की घात 5 है। तो इस प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये समुच्चय है सभी x का जहाँ x बराबर 2 की घात n है। n एक प्राकृत संख्या है, और एक छोटा है n से, छोटा या बराबर है n से, और n छोटा या बराबर है 5 के। इसका मतलब है n जो है वो 1, 2, 3, 4 या फिर 5, ये सभी है, ठीक है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है समुच्चय है 5, 25, 125, 625 का। तो अगेन इसको मैं 5 की घात 1 लिख सकता हूँ, ये 5 की घात 2 है, ये 5 की घात 3 है, और ये 5 की घात 4 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये समुच्चय है सभी x का जहाँ पे x क्या है, 5 की घात n है, और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है जो कि 1 से 4 के बीच में है। ये इसका सॉल्यूशन रहा, ठीक है, इस प्रश्न का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समुच्चय सभी x का जहाँ पे x बराबर 5 की घात n है, n एक नेचुरल नंबर है और 1 से छोटा या बराबर है एक छोटा या बराबर है n से, और n छोटा या बराबर है 4 के, ठीक है। अगला जो उसका पार्ट है वो है, ये हमने अपरिमित समुच्चयों को
रोस्टर रूप में लिखा है, तो अपरिमित समुच्चय रोस्टर रूप में कैसे लिखे जाते हैं आपको पता है। हम पहले कुछ अवयव लिख देते हैं जिससे उस समुच्चय का गुण हमको पता चल जाए, और उसके बाद हम 3 डॉट यूज करते हैं, ठीक है, ये दर्शाने के लिए कि ये समुच्चय अपरिमित है। तो अभी ये आप आराम से पहचान सकते हैं, ये एक सम संख्याओं, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। 2, 4, 6, इसके बाद 8, 10, 12 ऐसे चलता रहेगा। तो उसको लिख सकते हैं हम समुच्चय है सभी एक्स का जहाँ एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये बहुत इजी था। पांचवा जो है वो है 1, 4, 9 अप टू 100। तो इसको, इसकी प्रॉपर्टी भी आप, इसका गुण भी आराम से पता कर सकते हैं। ये है आपका 1 की घात 1, सॉरी 1 की घात 2, यह है 2 की घात 2, यह है 3 की घात 2, इसी तरह यह है 10 की घात 2, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ये कुछ इस रूप में लिखा गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, समुच्चय सभी एक्स का जहाँ पे एक्स जो है n की घात 2 है। n एक प्राकृत संख्या है और n 1 से 10 के बीच में है, ठीक है। 1 से छोटा है या फिर बराबर, सॉरी 1 n से छोटा या बराबर है और n 10 से छोटा या बराबर है। तो इस प्रकार आप किसी भी समुच्चय को, अगर वो रोस्टर रूप में दिया गया है तो आप समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध तरीके में लिखिए। तो निम्नलिखित समुच्चय के सभी कीजिए। तो ये जो समुच्चय है इनके सभी अवयवों को हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो पहला जो पार्ट है इस प्रश्न का, ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है ए समुच्चय सभी एक्स का जहां एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम पहले कुछ अवयव लिखेंगे। विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, जो कि 2 से विभाजित ना हो सके पूर्ण, उनको विषम बोलते हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो हम लोगों ने क्या किया, शुरू के कुछ अवयव लिख दिए 1, 3, 5, और क्योंकि अपरिमित समुच्चय है तो बाद में 3 डॉट, ठीक है। तो उसके अगला प्रश्न है, अगला पार्ट है, बी एक समुच्चय है सभी एक्स का जहां एक्स एक पूर्णांक है और एक्स -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो हम बोल सकते हैं एक्स क्या है, माइनस के 0.5 से बड़ा है, 1/2 0.5 होता है, और 9/2 क्या होता है आपका 4.5, ठीक है। तो एक्स एक पूर्णांक है और एक्स -0.5 और 4.5 के बीच में है। तो आप पता आराम से कर सकते हैं कौन कौन से पूर्णांक 0.5 और -0.5 और 4.5 के बीच में आएंगे। तो इसके अभी अभी 0, 1, 2, 3 और 4। अगेन हम इनको कोमा से अलग अलग कर रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहे हैं, ठीक है। सी जो है तीसरा पार्ट जो है इसका, वो है समुच्चय है सभी एक्स का जहां एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है या बराबर है। तो कितने पूर्णांकों का स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर होता है हम देखते हैं। दिया गया है एक्स स्क्वायर 4 से छोटा या बराबर है। तो 0, -1, 1, -2 और 2, ये सभी जो पूर्णांक है ये इस नियम को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए सी जो है वो समुच्चय है 0, -1, 1, -2 और 2 का। हमने सभी को कोमा से अलग किया है और सबको ब्रैकेट में बंद किया है। डी पार्ट जो है वो है एक्स समुच्चय है सभी एक्स का जहां एक्स लोअर शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात वही है कि आपका जो अवयव है वो एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाएगा। तो लोअर शब्द के अक्षर LOYA, एल यहाँ पे आता है, लेकिन क्योंकि हम एक से ज्यादा बार नहीं लिखते तो इसलिए एल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये रोस्टर रूप है डी पार्ट का। ई में क्या है, समुच्चय है सभी एक्स का जहां एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। प्रश्न पढ़ने में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 31 दिन नहीं होते हैं, ऐसा महीना हमको खोजना है। तो आप आराम से पता लगा सकते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। और लिखने का तरीका वही है आपका रोस्टर रूप में, अभी आप तक आपको पता चल गया होगा। सिक्स्थ जो पार्ट है वो है एफ बराबर एक्स समुच्चय है सभी एक्स का जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है।
तो हमको व्यंजन खोजना है और के से पहले आएगा, ठीक है। तो ABCDEFGHI J, ये सभी अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर है जो के से पहले आते हैं। अब इनमें व्यंजन कौन कौन से है? सबसे पहले स्वर देखते हैं। ए स्वर है, हमको स्वर नहीं चाहिए। ई भी हमको नहीं चाहिए, आई हमको नहीं चाहिए। तो बचा हमारे पास BCDEFGH और J। तो इन सभी को हम लोग सूचीबद्ध रूप में लिख देंगे, रोस्टर रूप में। वो इस प्रकार है, ठीक है। BCDEFGH J, ये J है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे प्रश्न लिख के या फिर बिना लिखे भी खुद से ट्राई कीजिए एक बार। उसके बाद आप ये वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। तो पहला जो पार्ट है वो है 1 2 3 4 6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है। पहला जो है वो समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी है, पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग। 6 की भाजक संख्याएं हैं 1 2 3 और 6, और इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 और 3। तो हाँ, पहला पार्ट हमारे पास ये रहा। तो एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो पहला जो पार्ट है वो होगा 2 3 का समुच्चय, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये समुच्चय के अवयव है 2 और 3। दूसरा पार्ट है एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहाँ एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7 और 9, क्योंकि 10 से कम होनी चाहिए तो इसलिए हम 9 पे रुक जाएंगे इसको, ठीक है। बी जो है, सॉरी सी जो है वो है समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक प्राकृत संख्याएं हमने अभी भी देखी थी, वो 1 2 3 और 6 होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 और 6, ठीक है। और लास्ट का जो डी है ये मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। तो ये तो बहुत इजी है, सारे अक्षर आपको लिखने हैं, ध्यान देना है कि कोई अक्षर रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये मैंने सभी जो समुच्चय थे समुच्चय निर्माण विधि में मैंने उनको लिख दिया है अभी रोस्टर फॉर्म में। अभी मैं देख सकता हूँ कौन किसके बराबर है। फर्स्ट जो है वो 1 3 4 6 है, तो 1 3 4 6 सी के बराबर है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, तो फर्स्ट सी से मिला देते हैं। सेकंड 2 और 3 का समुच्चय है, इसको ए से मिला देते हैं। ए हमारा 2 और 3 का समुच्चय आया था। थर्ड जो है वो मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आया था हमारे पास, ये रहा। और फोर्थ जो है वो 1 3 4 5 सॉरी 1 3 5 7 और 9 है, वो हमारा है एक्स 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो इसको अच्छा, इसको मैंने अलग से भी लिखा है। ये हमारा है, फर्स्ट हमने सी से मिलाया है, सेकंड ए से, थर्ड डी से और फोर्थ जो है वो बी से मिलाया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो था क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने थ्योरी वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ थ्योरी वाला भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्यूचर चैनल में वो मिल जाएगा। और चैनल पर बने रहिए ताकि आप आने वाली वीडियो देख सकें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।